कैसे आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि राजनीति के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी ही राजनीति कर रहे हैं? क्या कन्हैया कुमार राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्या लालू यादव राजनीति नहीं कर रहे हैं? जवाब सुनते मैं ये बात स्वीकार कर रहा हूं कि मैं राजनीति कर रहा हूं और मैं वामपंथी राजनीति कर रहा हूं। मैं मैडम से और उनके जो मास्टर हैं उनसे अपील करता हूं कि वो भी ये स्वीकार करें कि वो राजनीति कर रहे हैं और वो नाथूराम पंथी राजनीति कर रहे हैं। यही बात है, इसको स्वीकार कर लीजिए। कन्हैया, आजाद कश्मीर पे आप क्या कहेंगे? आजाद कश्मीर कहाँ है? नहीं, नारे लगते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पे? आजाद कश्मीर जब मैं कह रहा हूं कि मैं संविधान को मानता हूं तो इस देश की एकता और अखंडता में भी भरोसा करता हूं। अपने मन में ही सपना आया, कुछ मान लिए, ऐसे नहीं होता है। तो आप आज कहिए कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल हिस्सा है। ये आपके ये इसमें कहने की बात है? नहीं, तो आप नहीं कहती हैं क्या? हम तो कहते हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम तो मानते हैं। तो आप बोलिए कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर भारत का हिस्सा मैं आपकी है। बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। पर आप क्यों नहीं कह पाते? आप क्यों नहीं कह पाते? कन्हैया, मुझे आपकी बात को रिपीट करने का मन कर रहा है। हाँ। एक मिनट अवधेश बाबू, मुझे आपकी बात रिपीट करने का मन कर रहा है। जो आपने गुंजा के साथ किया वो मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। एक बार आप कहिए, क्या कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है? कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सब भारत का अटूट हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। कहिए ना इसको। है, As it is कोर्ट में बोल दीजिए, ये मैं बोलूंगा। मैं कहिए तो मैं गर्दन में लटका के घूमूं। अगर यही पैमाना है सर कि असली सवालों पे बात ना करके, ये स्थापित बात है, ये सच है, तो तख्ती लगा के घूमते हैं, फिर हम बेरोजगार हैं ये सवाल भूल जाएंगे। हम नोटबंदी में जो है इतना बड़ा घोटाला हुआ, ये सवाल हम भूल जाएंगे। इस देश के भीतर हाँ वही बात तो नहीं, आप हमसे यही पूछिए बार बार कि आज तो जनता के मंच पे आप हैं। आप हमसे बार बार यही सवाल पूछिए। आज जनता के मंच पे आप हैं, तो आपको जवाब देना है। देश को जवाब दो। कन्हैया भाई, बोल देता हूँ, फिर सर का सवाल लीजिएगा। हम यही कह रहे हैं कि आप हमसे बार बार यही पूछ करके कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है कि नहीं है, आप अर्बन नक्सल हैं कि नहीं है, मेरे इस सवाल को भटका देना चाहते हैं कि आज 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं है। ये सवाल है सर। ये असली मुद्दे देश के कन्हैया कुमार तय करेंगे। नहीं, जनता का सवाल, जनता का मुद्दा है ये। शिक्षा सिर्फ मेरे लिए है सर। सुनिए मेरी बात, आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। आपको इस बात को आप समझाना अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि नहीं भेजते? आप मुझसे सवाल पूछ के क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, तो आप कहते हैं आप भी स्कूल जाते हैं, मैं भी स्कूल गया था। इस देश का आप भी कॉलेज गया, मैं भी कॉलेज गया। आप जेएनयू जैसे कॉलेज गया, मैं साधारण से कॉलेज में गया। तो देश, आप बहुत बड़े कॉलेज में पढ़े, मैं साधारण से कॉलेज में पढ़ा। आप बहुत अव्वल दर्जे के छात्र हैं, मैं बहुत ही निम्न दर्जे का छात्र हूँ। तो देश का असली मुद्दा जो है वो शिक्षा है कि नहीं? कन्हैया, सब कुछ है। इस देश का असली मुद्दा बीते 4 साल में पैदा हुआ है। नहीं, 65 साल को भूल जाएंगे आप? नहीं। मैं भाई सर, आप सरकार की इतनी आलोचना करते हो, बुराई करते हो। नाम बताओ पहले। मेरा नाम शांतनु पांडे है। अब आप सरकार की इतनी बुराई करते हो, आलोचना करते हो, तो आप ही बता दो कि आपको सरकार के 5 अच्छे काम क्या लगे। सरकार का यदि आप कहेंगे कि अच्छा काम, वो सरकार बनने से पहले हमको अच्छा लग रहा था। जैसे सुन लीजिए, जब ये कहा गया कि मोदी जी चाय बेचने वाला का बच्चा है, तो मैं बहुत खुश हुआ कि इस देश में लोकतंत्र की वो ताकत है कि चाय बेचने वाला का बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन जब वो सरकार बन करके आए, उन्होंने चाय वाले के कुछ नहीं किया चाय बेचने वालों के लिए, तो मैं उनसे दुखी हो गया। दूसरा सवाल, वो कहते हैं कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मेरी माँ भी आंगनबाड़ी में काम करती है। इसको मार्केटिंग करने का सवाल नहीं है। सरकार जो है, सरकार जिस तरीके से मार्केटिंग की है वो सुन करके बहुत अच्छा लगता है। डिजिटल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सरकार ग्राउंड पे एक भी ऐसा काम नहीं किया है जो हमको अच्छा लगे। तो इनसे भी व्यक्तिगत सवाल आप ये कह सकते थे कि मुझे एक भी काम अच्छा नहीं लगा। हाँ तो कहते ये कह देते थे ना। नहीं, व्यक्तिगत आक्षेप जो लगाना है ये जरा थोड़ा दुख की बात है। लेकिन मैं एक सुन लीजिए, आप सामाजिक समानता की इन्होंने आज बहुत बात करी है, तो इनसे ये पूछा जाए कि इन्हीं की पार्टी के, अभी इन्होंने सीपीआई ज्वाइन कर लिया है, तो इन्हीं की पार्टी के इनके बहुत ही करीबी मित्र लोग हैं जिन्होंने इन पे और इनके संगठन पे जातिवाद का आरोप लगाते हुए जो है त्यागपत्र दिया है और कहा है कि हम पार्टी तक छोड़ रहे हैं। तो उस विषय में ये क्या कहना, क्योंकि व्यक्तिगत इन्होंने आक्षेप लगाने शुरू किए जल्दी से। तो 10 सेकंड। उस विषय में हमने पहले ही कह दिया है कि इस देश के भीतर जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उस आंदोलन को भीतर से तोड़ा जाता है। हार्दिक पटेल के साथियों को बीजेपी के नेता पैसा दे रहे थे, उसका वीडियो आया था, याद है ना आपको? चुनाव, जब गुजरात का चुनाव हो रहा था, और जब गुजरात का चुनाव खत्म हो गया है तो उस हार्दिक पटेल के साथी की कोई बात नहीं हो रही है। हम सही हैं कि गलत हैं,
सुनिए ना, आरोप आरोप होता है, हम सही है कि गलत है ये इतिहास तय करेगा मैडम, ये इतिहास तय करेगा। आप दोनों को रोकूंगा, गीता जी और कन्हैया, आप दोनों को रोकूंगा, वक्त की कमी है, माफी।